बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। रूह का ज़ख्म पुराना है मगर ताज़ा है, यही आशुक सा सरी देगी असीरी से निजात, सर सलामत हो ये दीवार भी दरवाज़ा है। मोहतरम जनाब ऐसर इकबाल साहब, सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, मोहतरम हमजा शहबाज साहब, लीडर ऑफ अपोजिशन पंजाब असम्बली, मेरे भाई जनाब ख्वाजा साद रफीक साहब, मोहतरम दीगर जो मेहमान हैं खुसूसी यहाँ पर तशरीफ, सबसे ज़्यादा जो कारकुनान पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ख्वातीन हज़रात यहाँ पर तशरीफ़ फरमा है। जैसा कि आपके इल्म है कि आज 25 दिसंबर और 3 वाक़यात हैं इसमें। सबसे पहले तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का यौम पैदाइश, फिर बानी पाकिस्तान हज़रत कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का यौम पैदाइश, फिर आपके और मेरे कायद पाकिस्तान के मुस्तक़बिल की ताबीर जो कायद आज़म ने रखी थी उसको पूरा करने वाले मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ का मेरे भाइयों, जो मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ, मैं अपनी नौजवान नस्ल से कहना चाहता हूँ कि तारीख़ का मुताला करो और कायद आज़मों को पढ़े। इस तरह से आप लीगी नहीं बन सकते, ये मैं आपको बात बताना चाहता हूँ। महज़ नारों से, झंडे उठाने से वो चीज़ हमें आ नहीं सकती जब तक कि कायद आज़म के अफ़कार को ना पढ़ें। जिस तरह अभी यहाँ पर मुझसे बेशतर पहले हमारे बुज़ुर्ग ने, हमारे एक स्कॉलर ने जो ये आपसे ये बात की थी, ये मेरी आपसे गुजारिश है। और ये भी आपसे कहना चाहता हूँ कि ये जो पाकिस्तान बना था कायद आज़म की, आपको पता है मेरी मैंने बेटियाँ बैठी हैं, 55,000 मुसलमान औरतें अगवा हुई थी या मार दी गई थी। ऐसे नहीं बना था पाकिस्तान। ये किसी ने हमें मुंह में उसके सोने का चम्मच देकर नहीं बनाया था किसी ने। ये एक कानूनदान की जमहूरी जद्दोजहद के नतीजे में पाकिस्तान कायम हुआ था। 10 साल के कलील अरसे में 37 में बानी पाकिस्तान तशरीफ वापस लाए लंदन से, और 47 में जो है पाकिस्तान बना, और 46 का जो इलेक्शन था जिसपे एक ही नारा लगता था कि बट के रहेगा हिंदुस्तान, लेके रहेंगे पाकिस्तान। और इसमें ख़ास तौर पर MSF हमजा साहब अपने ये बैठे ख्वाजा साहब, मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन का बड़ा बुनियादी किरदार, और ख़ास तौर पर पंजाब में और लाहौर के अंदर, ये मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूँ, ये बड़ा बुनियादी किरदार अदा किया उन्होंने। हमारी बहनों ने जिन्होंने मुस्लिम लीग का परचम पंजाब सेक्रेटेरिएट के ऊपर लगाया, ये सारी बातें तारीख का हिस्सा है। मैं मुख्तसरन आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ कि अपनी सफ़ों में इत्तेहाद रखें, बरकरार रखें, और आने वाले वक्त के लिए अपने आप को तैयार करें। मैं अपनी क़यादत से भी कहता हूँ कि वो कौम को एक आइंदा आने वाले वाक़यात के लिए एक ऐसा प्रोग्राम दें कि जिस पर मरहलावार जो आगे चला जा सके। और आखिरी बात कहकर आपसे इजाज़त चाहता हूँ कि जो नज़रिया आपके और मेरे कायद नवाज शरीफ का, वो क्या है? मुख्तसरन जमहूर की बालादस्ती, पार्लियामेंट की बालादस्ती, फेयर एंड फ्री इलेक्शन, ट्राई के तहत इदारे अपने हदूद के अंदर रहकर काम करें। हुकूमती इदारे, ख्वाह वो फौज हो या सिविल हो, अपने आप को हुकूमत वक्त का मातहत समझे, और फ्री एंड फेयर जो है इलेक्शन हो, और साथ ही साथ जो है एक आज़ाद मीडिया, ज़िम्मेदार मीडिया। ये 4 बातें जिसके लिए आपने और मैंने जद्दोजहद करनी है। अल्लाह ताला कायद आज़म को इस साल सवाब पहुँचाने के लिए हम रोज़ाना जो यहाँ पर जो है वो दुआ करते हैं, अल्लाह ताला उनको उसका सवाब पहुँचाए, अल्लाह के उसके उनमें जवार रहमत में जगह दे, रसूलुल्लाह की जो है वो शफात दे, और मियाँ नवाज शरीफ को सेहत और तंदुरुस्ती रखे, और इंशाअल्लाह ताला हम अगले साल के अवाइल में अपने महबूब कायद को पाकिस्तान की सरजमीन पर वापस देख सके। शुक्रिया आपका।